प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सोमवार 13 तारीख को श्रीनगर जेड टनल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और इसलिए उनकी जानकारी के लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब की और केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंचाने के लिए कुछ बातों का जानना बेहद जरूरी है। पहली बात तो यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और यूनियन टेरिटरी का मतलब यह होता है कि यूनियन टेरिटरी में जो सरकार होती है वो सीधी की सीधी होम मिनिस्ट्री के अधीन होती है और उसके अंडर होती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और नौजवानों से यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या उन्हें 5 अगस्त 2019 के बाद इंसाफ मिला है, क्योंकि केंद्र की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे हैं और एक सरकार वो भी चला रहे हैं चुनी हुई सरकार उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाने के लिए ये इसके ऊपर आप तमाम नौजवानों का कमेंट और सुझाव आना बेहद जरूरी है कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत पिछले 5 सालों से चल रही है, तो क्या हमारे एसपीओज जितने भी हैं क्या उनको तनख्वाहें मिल रही हैं एसपीओज को, और एसपीओज के साथ साथ किसान खिदमतगर और किसान उद्यमियों को 6-6 महीने हो गए हैं, क्या उन्हें तनख्वाहें मिल रही है। और इसके साथ वोकेशनल ट्रेनर्स उम्मीद करते हैं कि एसपीओज किसान उद्यमियों को और वोकेशनल ट्रेनर्स को तनख्वाहें मिल रही होंगी, क्योंकि वो सीधा का सीधा जम्मू कश्मीर इस समय केंद्र के अधीन है, यूनियन टेरिटरी है। और इससे सबसे बड़ी बात तो ये भी होगी कि जानना बेहद जरूरी है कि क्या पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, एसआरओ 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसी के जो बच्चे हैं उनको इंसाफ मिल गया होगा, वो पक्के हो गए होंगे। ये इसका कमेंट और इसका सुझाव आपका आना बेहद जरूरी है ताकि ये आवाज प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच सके जिनकी हुकूमत केंद्र में है और जम्मू कश्मीर भी उन्हीं के नरेंद्र मोदी जी के अधीन है। इसलिए ये एसपीओज को तनख्वाहें मिली कि नहीं, किसान उद्यमियों को, किसान खिदमतगारों को, वोकेशनल ट्रेनर्स को, और उसके साथ साथ क्या हमारे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे पक्के हो गए, एसआरओ 43 के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, और उसके साथ साथ पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स उम्मीद करते हैं कि पक्के हो गए होंगे। और कंटिंजेंट पेड वर्कर, सरकारी स्कूलों के कुक्स, और जितने भी हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं और जितने भी हमारे ट्रेंड फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, और जितने भी हमारे डेंटल सर्जन ट्रेंड हैं, और बीएमएस डॉक्टर्स, और उसके साथ साथ आयुष के डॉक्टर्स, और उसके साथ साथ जेई मैकेनिकल्स की पोस्टें भी निकली होंगी, वो भर भी गई होंगी। क्या वो ये सारे इन बच्चों को इंसाफ मिला है, वो जरा ये बता दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय सीधे का सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और 2 सरकारें चल रही है, एक एलजी साहब की सरकार है, एक चीफ मिनिस्टर साहब की सरकार है। तो अब तो इंसाफ पक्का मिला होगा आपको, तो इसलिए ये सवाल जानना बेहद जरूरी था। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है, इसलिए उन तक ये आवाज पहुंचना बेहद जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके ऊपर सुझाव दीजिए, अपने कमेंट दीजिए कि आपको तनख्वाहें भी मिल गई हैं और आप पक्के भी हो गए हैं, और जो एसआरओ 43 के बच्चे हैं, लैंड ओनर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, और जितने भी रेगुलराइजेशन के जिनके मसले हैं वो पक्के हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अपनी अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि ये आवाज जो है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब 13 तारीख को आ रहे हैं, उन तक ये आवाज पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।